नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चरण कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। मीन राशि हो चाहे मीन लग्न हो, दोनों के लिए ही ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो। 2 मार्च से लेकर 8 मार्च यानी आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा ये तो हम आज जानेंगे। साथ में कुछ बड़े इवेंट आ रहे हैं, जैसे कि होलिका दहन है और चंद्र ग्रहण है, उसके बारे में भी आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। क्या कुछ उसका प्रभाव रहेगा आप लोगों के लिए। वैसे इन शॉर्ट बता दूं, चंद्र ग्रहण का प्रभाव मीन राशि वालों के लिए जो है पॉजिटिव रहने वाला है, सब कुछ सिद्ध होने वाला है। जी हाँ, तो कुछ गोचर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए जो 12वें भाव के अंदर कुंभ राशि के अंदर पंचग्रह योग बना हुआ था, वहां से शुक्र ग्रह आगे निकल के मीन राशि के अंदर प्रवेश किए हैं, जो कि आपकी ही राशि है। मीन राशि के अंदर शुक्र महाराज जो है वो उच्च के होते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया पॉजिटिव साइन है आप लोगों के लिए। शनि यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं। एक और कुछ परिवर्तन ऐसा है, जैसे मंगल जो है वो शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे। शतभिषा नक्षत्र जो है वो राहु का ही नक्षत्र है, स्वयं राहु भी अभी इसी नक्षत्र में, यानी कि राहु के साथ में मंगल की क्लोजनेस थोड़ी सी बढ़ेगी। एक एक करके बात करें अगर, तो करियर और जॉब की बात करें तो यहाँ तो जो है आपके गुरु ही बैठे हुए हैं। अब देखिए, गुरु की सीधी सीधी दृष्टि जो है आप ही इस पे पड़ती है। गुरु का ये भाव है, गुरु सामने बैठे हुए हैं, तो गुरु की समसप्तक दृष्टि पड़ती है। साथ ही के अंदर अगर आप देखें तो आप लोगों के लिए अगर द्वितीय भाव की अगर मैं बात करूं, धन भाव की, तो उसका स्वामी अपने से जो है 11वें गया हुआ है। अगर आपकी पत्रिका में राशि से देखें तो 12वें भाव में गया हुआ है। भावात भावम से भाव का स्वामी 11वें और वैसे 12वें। तो ये स्थिति जो है वर्क के लिए थोड़ी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जा सकती। गुरु की दृष्टि आप लोगों के लिए ये पॉजिटिव ही चल रहा है, तो इसमें कोई विशेष बदलाव हमको दिखाई नहीं देता है। आने वाला समय जो है आप लोगों के लिए काफ़ी ठीक रहने वाला है, क्योंकि गुरु अभी वक्री चल रहे हैं, वक्री से वो मार्गी हो जाएंगे, तो ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है। बट वो अगले महीने होगा तो तब उसके बारे में विशेष अलग से चर्चा कर लेंगे। शुक्र का आपके यहाँ पे आ जाना थोड़े से आपके अंदर ऊर्जा जो है, थोड़ी सकारात्मकता, पॉजिटिवनेस थोड़ी सी बढ़ा रहा है, और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपके काम के ऊपर भी पड़ेगा। बात करें व्यापार की, बिजनेस की, तो शुक्र का सीधा सीधा जो है दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी आप लोगों की, तो यहाँ से भी आपको पॉजिटिव साइन मिलेगा। देखिए क्या है, मीन जो लग्न बनता है उसके लिए शुक्र इतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहते। क्या है कि उनके पास में 3रा भाव है और 8वां भाव है, लेकिन मीन राशि के अंदर शुक्र जो उच्च के होते हैं, यानी कि शुक्र मीन राशि में जब आएंगे तब आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। सीधी से दृष्टि आ रही है। स्वयं शुक्र जो है व्यापार के कारक हैं। यहाँ की जो राशि बनती है वो बुध की राशि बनती है। अब यहाँ पे 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि शुक्र की दृष्टि की वजह से व्यापार में उन्नति, समृद्धि हमको दिखाई देती है। दूसरी बात ये है कि इस भाव का जो स्वामी है, यानी कि बुध, वो गया हुआ है 12वें भाव में। स्वयं की उनकी स्थिति ठीक नहीं चल रही। 26 मार्च के आसपास बुध जो है वो वक्री हुए थे और 27 मार्च को ये अस्त हो गए थे। क्षमा कीजिएगा, 26 फरवरी को ये वक्री हुए थे और 27 फरवरी के दिन ये अस्त हो गए थे। जिनके साथ बैठे हैं तीनों ही जो है वो पापी ग्रह हैं। तो इस भाव के जो स्वामी है उनकी स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन इस भाव के ऊपर शुभ दृष्टि एक ग्रह की पड़ रही है, तो ये आपके लिए थोड़ा पॉजिटिव साइन है। यानी कि इतने दिनों से जो काफी कुछ हर्डल्स है उसमें थोड़ी कमी तो यहाँ पे आने के पूरी संभावना दिखाई देती है। शनि की भी दृष्टि पड़ती ही है साथ के अंदर, तो वो तो आप इम्पैक्ट कई दिनों से झेल ही रहे हैं, कोई नई बात तो इसमें है नहीं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं मनी वेल्थ वगैरह की, तो उसके लिए भी देखें तो समय ठीक ठाक है। मनी वगैरह की अगर मैं बात करूं तो ये मंगल का फिर से भाव है। मंगल की कंडीशन इतनी ठीक नहीं है, अस्त है। नक्षत्र के हिसाब से भी राहु के नक्षत्र में जाएंगे, तो यहाँ से भी इतना ज़्यादा हमको पॉजिटिव साइंस दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना। हाँ, ये बात है कि यहाँ से इस भाव का स्वामी लाभ के अंदर गया हुआ है, लेकिन वो लाभ कैसे मिलेगा। राहु के नक्षत्र में जाने के बाद लाभ मिलेगा कुछ इनोवेटिव आइडिया लेने से, कुछ तिगड़म लगाने से। राहु के साथ में जब ग्रह बैठे होते हैं या क्लोज जब आ जाता है तो व्यक्ति सीधे सीधे रास्ते से काम नहीं करता, उसको कुछ टेढ़े मेढ़े काम जरूर करने होते हैं। एक और बात, जिन लोगों का बाहर की कंट्री से रिलेटेड काम है, जिन लोगों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ना, सी रूट के थ्रू कहीं पे व्यापार होता है, या फिर इस तरह से है क्योंकि आजकल आईटी सॉफ्टवेयर इस तरह की चीज़ें हैं, वेब दुनिया है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इजीली हो जाता है वेबसाइट्स के थ्रू, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। तो उन वाले मामलों के अंदर आपके अगर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन चल रहे हैं, आपकी सर्विसेज अगर चल रही है, तो उस मामले के अंदर ये समय आप लोगों के लिए थोड़ा प्रॉफिटेबल रहेगा। बाकी लोगों के लिए थोड़ी शुक्र की वजह से स्थिति मजबूत होगी। आगे बढ़े, अगर रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो रिलेशनशिप के अंदर विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। शुरू का जो दिन है यानी कि 2 मार्च का दिन चंद्रमा यहाँ पे रहेंगे।
अपने ही भाव के अंदर, अपनी ही राशि के अंदर चंद्रमा यहाँ पे रहेंगे। ये दिन आपके लिए वैसे रिलेशनशिप के लिए ठीक है, बाकी कोई विशेष परिवर्तन हमको यहाँ पे नजर नहीं आता है, ठीक है ना। तो जैसी चल रही है गाड़ी वैसे चलेगी, कोई खास इसमें बदलाव नहीं होगा। बात करें आप लोगों की अगर दाम्पत्य जीवन की, तो वहाँ पे थोड़ा रोमांस बढ़ेगा, थोड़ी सी आप में चंचलता बढ़ेगी, थोड़ी सी लाइफ के अंदर ग्रूविंग सी होगी, थोड़ा चार्मिंग सा आएगा, है ना। रोमांस में थोड़ी सी वृद्धि होगी, खटपट चल रही है थोड़ी सी सेट हो जाएगी। अब देखिए होगा क्या, आपकी राशि के अंदर शनि ऑलरेडी बैठे हुए हैं, ये आपको पता ही है। शुक्र के आने से एक डायलेमा थोड़ा सा पैदा होगा, एक है ना डाइकोटोमी थोड़ी सी पैदा होगी, द्वैती भाव आएगा, क्योंकि शनि खुद एक विरक्ति के ग्रह हैं, शुक्र जो है वो भौतिक सुखों के कारक हैं, दोनों मित्र हैं, लेकिन फिर भी ये जो स्थिति बनी हुई है ये एक द्वैती भाव की स्थिति है, दोनों एक साथ बैठ जाते हैं तो इतना ज़्यादा अच्छा इसको नहीं माना जाता। पहली बात ये कंडीशन जो है लोगों खास करके असेट को बढ़ाने के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट मानी जाती है। पहले के जो हमारे शास्त्र हैं उसके अनुसार ये शनि और शुक्र की जो युति है उसका एक सामान्य विश्लेषण इस तरह से किया कि व्यक्ति जो है पशुधन, समृद्धि ये सब प्राप्त होती है, तो आज के समय के अंदर उसकी असेट को हम थोड़ा सा उसमें काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी खुशहाली है, तो इतने दिनों से कुछ चल रहा है, अगर डाउनफॉल है, स्लोनेस चल रही है, तो उसके लिए समय ठीक रहेगा। बात करें आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ की दृष्टि से अभी का तो समय जैसा है वैसा ठीक है, लेकिन थोड़ा जब चंद्रमा का गोचर होगा उसी समय पे ग्रहण आएगा तो थोड़ी सी समस्या वाली बात रहेगी। अब इसमें पॉजिटिव साइन ये है कि मीन राशि वाले जो हैं उनके लिए ग्रहण का जो इम्पैक्ट है, ग्रहण का स्पेशली ग्रहण का जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव रहेगा। ये सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला होगा, सर्वार्थ काम जो है आपके सिद्ध होंगे, सभी कामों में सिद्धियां प्राप्त होंगी। अलग अलग राशि पे इसका अलग अलग इम्पैक्ट आता है, तो मीन राशि वालों के लिए स्पेशली अच्छा रहने वाला है। अब चाहे मीन राशि वाले हों या फिर इसमें वृश्चिक राशि वाले हों, तुला राशि वाले हों, इनके लिए ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी के लिए सो है, अलग अलग इम्पैक्ट इसके पड़ेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं इवेंट की, क्या इवेंट होगा 2 मार्च की रात को, यानी कि 2 मार्च की रात 12 बजेंगे, उसके बाद में 3 मार्च लग जाएगा वेस्टर्न टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 2 मार्च की रात को 1:30 बजे से लेके मोटा मोटा और 2:30 बजे के बीच में होलिका दहन का समय रहेगा, क्योंकि इस समय भद्रा वगैरह लग रही है ना, और अगले दिन ग्रहण वगैरह रहेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा टाला हुआ है। 1:26 से लेकर 2:47 का ये समय है इसका मुहूर्त। यहाँ के समय के अनुसार आप जहाँ से भी देख रहे हैं उसमें 5-10 मिनट का थोड़ा संशोधन हो जाएगा, तो मोटा मोटा 1:30 से 2:30 के बीच में ये समय आ जाएगा। सुबह होगा, सूर्य उदय होगा, मंगलवार का दिन होगा, 3 मार्च आ जाएगी, उस दिन ग्रहण लगेगा, सूर्य उदय के साथ में ही सूतक शुरू हो जाएगा, और 3:20 से लेकर के और 6:47 का जो समय है ये ग्रहण का पर्व काल रहेगा, यानी कि इसी ड्यूरेशन के अंदर दोपहर के 3:20 से शाम के 6:47 तक ग्रहण रहेगा। इस समय पे जो आप मानसिक जाप कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, लेकिन आपके जो देवालय हैं, चाहे घर में हो चाहे मंदिर में हो, उनको स्पर्श वगैरह नहीं किया जाता। मूर्तियों को, तस्वीरों को, जो आप माला वगैरह करते हैं, पूजा पाठ से संबंधित जो भी आपकी सामग्री है उसको स्पर्श नहीं करना है। दान पुण्य आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं, जितना ज़्यादा मानसिक जाप करें, अपने इष्ट, अपने आराध्य का जाप करें, बहुत बेहतर होगा आपके लिए। ये पूर्व फाल्गुन नक्षत्र में रहेगा, जो कि ग्रहण जो है पूर्व फाल्गुन नक्षत्र में रहेगा, सिंह राशि के अंदर, और ये पूर्व फाल्गुन नक्षत्र का स्वामी शुक्र ही बनता है, तो ये उच्च अवस्था को प्राप्त करेगा, आपकी राशि के अंदर आ रहा है, तो ये आपके लिए पॉजिटिव साइन भी बना रहा है। इसलिए कहा जो कुछ सर्वार्थ जो काम है वो थोड़े से आप लोगों के सिद्ध होंगे, ठीक है ना। अच्छा, दान पुण्य की मैंने कहा आप कर ही सकते हैं, चैंटिंग आप करिए जितना आप करना चाहें। एक और बात, अगर चाहें भाई समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा, कैसे होगा, है ना, कौन सा मंत्र का जाप करना है, तो अगस्त्य मुनि का एक स्तोत्र है, चंद्र स्तोत्र, 3 श्लोक हैं उसमें, आप चाहें तो उसकी चैंटिंग कर सकते हैं, उसका जाप कर सकते हैं। वो नहीं आपको अवेलेबल होता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको डाल के पिन कर दूंगा ताकि सबके लिए वो काम में आ जाए, ठीक है ना। अब क्या होता है, सामान्य रूप से लोगों को समझ में नहीं आता कि साहब हमारी दशा महादशा किस ग्रह की चल रही है। कुंडली के अंदर देखिए क्या है कि आपकी मेन पत्रिका के अंदर ग्रहों की पोजीशन क्या है ये जानना इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति की कुंडली का एनालिसिस करते हैं तब इस बात को जानना जरूरी है। तो आपकी दशा महादशा अंतरदशा क्या चल रही है और इन ग्रहों की आपके मेन चार्ट के अंदर क्या पोजीशन है, अगर उन्हीं से संबंधित अंतरदशा वगैरह चल रही है तो और ज़्यादा विचारणीय चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है ना। तो यदि आप अपनी पत्रिका का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या कोई भी ज्योतिषीय प्रश्न उसका समाधान चाहते हैं तो आप नीचे जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है उस पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए आप वीडियो देखते हैं
तो देखिए आगे चले जाते हैं। सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है। डराना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, कुछ जो होने वाली संभावनाएं हैं उनको बताना ज़रूरी है ताकि आप लोग उसको समझ पाएँ। अगर कुछ गलत होने वाला है उससे थोड़ा सा बच पाएँ तो हमारा जो उद्देश्य है वो सिद्ध हो जाता है। तो बस कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे उसको स्वाइप करेंगे तो वहाँ पे हाइप का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे हाइप वीडियो को ज़रूर से कर देना है। लाइक तो आपने अब तक कर ही दिया होगा। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय गौरी शंकर। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।